देखिए, समय रहते समय को पहचान लेना चाहिए। समय रहते समय को पहचान लेना चाहिए, वरना समय गुजर जाने के बाद पछतावा के अलावा और कुछ मिल नहीं सकता है। अब जैसे रिजल्ट आएगा तो बच्चे समय था तो उस वक्त प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाए और समय गुजर गया तो पछतावा के अलावा और कुछ मिलने वाला तो है नहीं, लेकिन सारे बच्चे का रिजल्ट अच्छा होगा, जो जैसा लिखा होगा वैसा उसका रिजल्ट बनेगा। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। नहीं सर, तो ये भी हम पूछना चाहते हैं कि बच्चे सब गलत एक्टिविटी कर देते हैं जब उनका मार्क बढ़िया से नहीं निकलता है तो। हाँ, ये भी क्वेश्चन इनका जायज है कि सर जैसे पेपर का रिजल्ट अनाउंस होता है, जैसे बच्चे सब अपने पूरा मेहनत लगन के जज्बा के साथ अपने पेपर को फेस करते हैं और उनका रिजल्ट खराब होता है तो गलत एक्टिविटी कर लेते हैं। सही है, आपकी बात को मैं 100% प्योर मान रहा हूँ, शुद्ध मान रहा हूँ। आपके 100% जो कहने की तात्पर्य है वो 100% सही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, इस समय क्या हो गया ना कि बच्चे तो पेपर देते हैं और पेपर देने के बाद जैसे रिजल्ट खराब होता है तो बच्चे गलत एक्टिविटी को अपना लेते हैं। देख रहे हैं हम लोग अपने समाज में। तो उन सारे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, एक गुरु समझकर आप सबसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप सब लोग जितने हैं, जो भी बच्चे इस बार एग्जाम में फेस किए होंगे एग्जाम को, सारे बच्चे एक बात को जरूर नोटिस करेंगे कि आप मेरे लिए नहीं और जवानी के लिए नहीं, आप अपने माता पिता के लिए एक अनमोल रत्न है। आप अपने माता पिता को देखिएगा, दूसरे किसी को देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो गलत एक्टिविटी अपनाते हैं वो आप आपके माता और आपके पिता ही जान सकते हैं कि आपको उस जीवन काल से और इतने बड़े मकसद तक पहुंचाने में उनको कितनी मेहनत और कितनी कठिन लगी होगी, वो जानते हैं, है कि नहीं। तो उन सारे बच्चों से हम बता रहे हैं कि यह एक लड़ाई की मैदान है, कोई हारता है तो कोई जीतता है। अरे इस बार अगर मेरा रिजल्ट खराब होता है तो मुझे गलत एक्टिविटी को नहीं अपनाना है, मुझे फिर उसी प्रयास और उसी लगन और उसी जज्बा के साथ तैयारी करना है कि इस बार जितना परसेंटेज का सोचता शायद उससे ही अधिक मैं अगली बार परसेंटेज प्राप्त कर सकूं। हाँ, इसमें अगर गलत एक्टिविटी जो बच्चा अपनाता है वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है, ना कि दूसरे किसी के पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। क्योंकि गलत एक्टिविटी अपनाने से आप क्या करते हैं, आप तो आए हैं समाज में देखने के लिए समाज को, तो समाज में आप रहकर कुछ आगे देखिए और आगे सोचिए। अरे यार, हार जीत की लड़ाई है, कौन ऐसा है जब तक जो कोई असफल नहीं हुआ वो सफल कैसे हुआ। हम पढ़ाते हैं तो जब तक हम पढ़े हैं, हम भी तो कहीं पढ़े हैं ना, तो हम भी असफल हुए तभी तो सफल हैं। तो इस पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति है जो कभी ना कभी ठोकरें लगने से ही कुछ अच्छी बात सीखता है। हो सकता है कि जो बच्चे समय को पहले ही आपसे एक थॉट्स के माध्यम से बता दिया कि समय गुजर जाने के बाद समय के पछतावा ही मिलती है, समय आती नहीं है। तो समय को आपने गुजार दिया है तो फिर पछतावा लेने से कोई जरूरत नहीं है। आप अब सोच लीजिएगा, अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आता है तो गलत एक्टिविटी मत अपनाइएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और खास करके मैं उन गार्जियनों से भी बताना चाहता हूँ कि लड़का मेहनत किया हो, जानते हैं कौन लड़के गलत एक्टिविटी करते हैं, जो पढ़ते हैं। सही बोल रहे हैं, जो पढ़ते हैं वही करते हैं। तो आप लोग अपने बच्चे को प्रेशराइज भी मत करिएगा। वह रिजल्ट खराब होता है, ठीक है, आप उसके हौसले में और बुलंदी भरिएगा कि हाँ चलो पढ़ता है वही फेल होता है। दो मैदान में जब दो खिलाड़ी उतरते हैं तो क्या दोनों जीतते हैं? जब दोनों जीत जाएंगे तो मैच क्या होगा, ड्रॉ हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो फिर जब दोनों खिलाड़ी जीतिए जाएंगे तो मैच का कुछ बेनिफिट नहीं मिला, अब देखने में भी मजा नहीं आएगा। तो उसके लिए हार जीत की मैदान है, आप उतना ही शाबाशी दीजिए। अगर वो फेल होता है अपने लड़के को तो अभी भी उतना ही शाबाशी दीजिए कि चलो बेटा तुम उस लायक हो ना कि वहां तक पहुंचे हो, सेंटर तक पहुंचे हो और हार और जीत की घोषणा हुई है, ये तो है ना। उसको सम्मानित कीजिए, उसको प्राइज दीजिए। वो खुद आपसे पूछेगा पापा ऐसे क्यों, मैं तो फेल हूं, मुझे क्यों प्राइज दे रहे हैं। आप डायरेक्ट कहिए कि मैं इसलिए तुम्हें प्राइज दे रहा हूं ना कि तुम वहां तक पहुंचे हो ना, और तुम्हें याद रहेगा ना कि हाँ इस बार मैंने फेल किया तो मेरे पिताजी मुझे हौसले में दबाव नहीं दिए बल्कि बुलंदी दिए। और वो पढ़ने वाला लड़का होगा वही थोड़ा सा ऐसे करता है, तो पढ़ने वाले लड़के को जब आप ऐसे करेंगे ना, ऐसे एक्टिविटी करेंगे ना, वो खुद अपने लिख पे आ जाएगा और भटकेगा नहीं और गलत एक्टिविटी को नहीं अपनाएगा। तो सारे पेरेंट्स लोग से ये बात कान खोल कर सुन लीजिएगा कि और कोई भी गलती होती है, डिस्टर्बेंस होती है, तो ऐसे नहीं सोचना है और अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए आगे की सोच को बढ़ाना है। ये नहीं कि आप उसको टॉर्चर कीजिए कि तुमने इतना नंबर पा लिया, क्यों इतना नंबर पा लिया, क्या हुआ। तो उन सारे पेरेंट्स से मेरा ये विनती रहेगा कि ऐसे कुछ एक्टिविटी मत करिएगा। आप सब लोग अच्छे से प्यारे बच्चों को बताइएगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए। चलो अभी समय है,